Hello students, how are you? I hope you all are awesome. Very good. So today we are going to start our new chapter which name is sentence. सेंटेंस के बेस पर है, सेंटेंस को समझेंगे बच्चे. सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, हाउ कैन वी यूज द सेंटेंसेस एंड वेयर वी कैन यूज इट. सो लेट्स स्टार्ट बच्चे. We express ourselves in words. We speak words in group of express an idea, need or feeling. A sentence is a group of words. However, it is not a disorderly system. The words in a sentence are arranged so as to convey the desired meaning. Grammar has to communicate correctly. It is essential that we use sentence properly so as to express ourselves correctly. A sentence should have the following qualities. So express करने के लिए हम अपने words को express करते हैं ना बच्चे, तो वो words को express करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ ideas होते हैं, need होती है, feelings होती है, हम उनको express करते हैं थ्रू द सेंटेंसेज. और सेंटेंसेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं बच्चे, सेंटेंसेज, ताकि वो प्रॉपर तरीके से ऑर्डरली तरीके से लगा जाए. ठीक है, डिसऑर्डर तरीके से नहीं, वैसा सिस्टम यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. वर्ड्स, जैसे भी बच्चे सेंटेंस के अंदर वर्ड्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं ताकि हम अपनी जो भी मीनिंग है, कोई सेंटेंस यूज कर पा रहे हैं ताकि इजीली हम अदर पर्सन के आगे कन्वे कर पाएं. और ग्रामर उसमें हमारी हेल्प करती है कम्युनिकेट करेक्टली तरीके से करने में. देन एसेंशियल होता है सभी चीज़ों को यूज करना सेंटेंस में प्रॉपर तरीके से मीनिंगफुल बनाना और उस सेंटेंस को कन्वे करने के लिए. देन यहाँ पर कुछ क्वालिटीज हैं जो सेंटेंस के अंदर होनी ही चाहिए. फर्स्ट क्वालिटी क्या है बच्चे, यहाँ पे the words in a sentence should be in a particular order. Only then it can give the intended meaning. सबसे पहले सेंटेंस के अंदर क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए. अगर आपके पास पर्टिकुलर ऑर्डर ही नहीं होगा, वन बाय वन कौन सा आना है वर्ड, तो वहां पर आपका सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो प्रॉपर मीनिंगफुल नहीं होगा. सो लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फर्स्ट सेक्शन में आप देख पा रहे हो बच्चे, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं. हैज क्लोज ऑल अभिनव इज वॉच्ड. Then said sun in the west the will. So are you able to understand the sentences of the? No. Next sentence is Abhinav has washed all his clothes. You can easily understand this sentence. The sun will set in the west. So यहाँ पर आपने देखा हमने अरेंज तो किए हैं. वर्ड्स का तो हमने इनमें भी यूज किया था, इन सेंटेंसेस में भी तो वर्ड्स का यूज किया था, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से मीनिंगफुल और सेंसिबल नहीं थे. जबकि ऐसे सेंटेंस को अगर हम यूज कर पा रहे हैं, हम बोलते हैं द सन विल सेट इन द वेस्ट, सो इजीली वी कैन अंडरस्टैंड. yes, other person will convey this type of sentence and we easily understood. So these types of sentences we can use in the particular way and systematic way. The words in column A do not make any sense while the words in column B do. Second one is a sentence should be correct grammatically as well as have proper sense and its fact should be correct. For example, Uttar Pradesh is the capital of Lucknow. Lucknow is the capital of Uttar Pradesh. The market went to Ankur. Ankur went to the market. So यहाँ पे correct word कौन सा है बच्चे? सेंटेंस के अंदर क्या होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं है आप आगे कुछ भी लगा रहे हो, पीछे कुछ भी लिख रहे हो, तो सेंटेंस के अंदर करेक्ट प्रॉपर तरीके से करेक्ट ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वहां पे. ओके, सो यहाँ पर कुछ दिया है हमारा लैंग्वेज पावर के अंदर. अ सेंटेंस नेसेसरली हैज अ वर्ब, इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स इन अ फुल स्टॉप्स, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशंस एंड मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन. तो सेंटेंस के अंदर सबसे जरूरी चीज क्या होती है बच्चे, वहां पर यूज होना चाहिए सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर होगा. देन आपने हमेशा याद करना है कि अगर आप सेंटेंस यूज कर रहे हो इन अ इंट्रोगेटिव फॉर्म में, देन यू हैव टू मार्क इंट्रोगेशन, वहां पे कंपल्शन में आपको लगाना ही होगा. एक्सक्लामेशन वाले सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, देन यू हैव टू यूज एक्सक्लामेशन मार्क. सो ये आपको याद रखना है कि किस वे में और आप सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे और क्या क्या इनके अंदर ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखाएंगी कि ये सेंटेंस प्रॉपर है, मीनिंगफुल है और अदर्स के लिए इजीली अंडरस्टैंड भी है. ओके, सो यहाँ पर दी गई है बच्चे प्रैक्टिस ड्रिल, सो ये आपने खुद से करनी है. यहाँ पर भी है आपका प्रैक्टिस ड्रिल के अंदर कुछ सेंटेंसेस थे, देन यू हैव टू डू योरसेल्फ. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस.
देन सेंटेंसेस के टाइप्स कितनी तरह के होते हैं सेंटेंसेस? अ सेंटेंस कैन डू 4 टाइप्स ऑफ थिंग्स, सो वी कैन क्लासिफाई देम इनटू 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में भी रखते हैं बच्चे, डिक्लेरेटिव. सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस. Then fourth one is exclamatory sentence. So we will start from first one. First is declarative sentences. Declares or states something. So it is also called a statement. For example, Shweta was playing chess yesterday. Her brother is a famous artist. So आप देख रहे हैं यहाँ पे डिक्लेरेटिव के अंदर क्या हो रहा है, कोई चीज डिक्लेयर की जा रही है बच्चे, स्टेट की जा रही है, तो वहां पर हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं. अ स्टेटमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. जो स्टेटमेंट होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में हो सकती है. फर्स्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव किस तरह के होते हैं, कुछ एग्जाम्पल है. देन नेगेटिव को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं. पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर आई एग्री विद यू, देन द ट्रक वॉज मूविंग एट अ हाई स्पीड. नेगेटिव सेंटेंस आई डू नॉट एग्री विद यू, इसके अंदर मना किया गया है, नेगेटिव है. द ट्रक नेवर मूव्ड एट अ हाई स्पीड. सेकेंड सेंटेंस बच्चे इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर रिक्वायर समथिंग, जहां पर किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज इट इज अ क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, डिड ही कम यस्टरडे, वेयर डज शी लिव. सो यहाँ पर क्वेश्चनिंग की जा रही है बच्चे, इस वजह से यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव मार्क का यूज कर रहे हैं, लाइक अ क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चंस आर ऑफ 2 ways. फर्स्ट वन इज द क्वेश्चन दैट कैन बी रिप्लाइड इन yes और no फॉर्म में हो सकता है, fall under this type. These are called yes no type question. For example, should you enter the room without permission? Is he well now? So यहाँ पर आपको जो आंसर रिप्लाई होगा बच्चे, yes या no में रिप्लाई देना होगा, तो इनको बोलते हैं हम yes no type question. और सेकेंड वन वाला होता है बच्चे that need some information for an answer. Fall under this type. These questions begin with a question word such as when, where, who, what, how many, which, etc. These are called WH word type questions. For example, how did he come here? When did the helicopters take off? तो यहाँ पर क्या चीजें हैं, यहाँ पर बच्चे जो वर्ड्स दिए गए हैं ये इसको बोलते हैं WH फैमिली टाइप ऑफ वर्ड्स. ओके, WH वर्ड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस बनाते हैं, और जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को हम कैटेगराइज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंडर में. नेक्स्ट वन इज एन इंपेरेटिव सेंटेंसेस. कैन ऑर्डर और रिक्वेस्ट पर बेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कम सून, बिहेव लाइक अ गुड बॉय, डोंट रन ऑन द स्ट्रीट, नेवर यूज अ फॉरवर्ड. सो यहाँ पर क्या चीजें बताइए बच्चे, किसी को ऑर्डर देना, देन रिक्वेस्ट की फॉर्म में हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं. फोर्थ वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. कैन एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स को शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेवो, यू हैव डन वेल, मे यू लिव लॉन्ग. सो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर याद रखेंगे स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस को हम एग्जिस्ट करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर. सो यहाँ पर बच्चे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक्सरसाइज है. ओके, जो हमने पढ़ा है उससे रिलेट करती हुई एक्सरसाइज है, इसको खुद से करेंगे. डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स.